दोनों का जो बयान है वो बहुत अलग अलग है। पोता का बयान कुछ और है, पीयूष प्रियदर्शी का बयान अलग है। तो पीयूष, पुलिस को इस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कोई साजिश हो कि आप वहां बहुत अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। पीयूष जी, पीयूष की गाड़ी में अगर वो बैठे थे, जैसे कि पीयूष ने एक वीडियो में कहा भी कि भाई मेरी गाड़ी में बैठे थे, तो वो उतर कैसे गए? वो उतर जब दुलार चंद यादव को किसी ने मारा होगा तो जाहिर सी बात है वो वीडियो बनी होगी। कहाँ है वो वीडियो? कहाँ है? को ना बचाने की बात कर रहा हूं ना फंसाने की बात कर रहा हूं। मेरा सवाल सीधा है, आपने जिस तरीके से अनंत सिंह पर आरोप लगाया है, हो सकता है उन्होंने किया हो, मान लीजिए, लेकिन वो भी तो आरोप आप पर लगा सकते हैं। बार बार ये कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, मेरे चाचा 24 घंटे का अल्टीमेटम को मार दिया। अरे तो वो वीडियो आपने क्यों नहीं बनाई? जो शुरुआती जो प्रथम दृष्टया उनकी डेड बॉडी को मैंने देखा तो साफ तौर पे नजर आ रहा था, पूरा पीठ का चमड़ी उधरिया हुआ था। हाँ, तो इतना पिटाई हुई थी, कोई अपना ही डर गया था। मैं डर गया था, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन लाइव करके बता दिया कि मेरे चाचा के साथ कुछ हुआ है। हाँ, सारी चीजों को वो देख रहा था, वो जान रहा था, वही जानते हुए भी उसने बचाने की कोशिश नहीं की और उसने वीडियो नहीं बनाया। पोता सच बोल रहा है या फिर पीयूष सबसे तीसरा उम्मीदवार है और तीसरे को ललक है जीतने की। तीसरा चाहता है कि मैं समाज का आईना बनूं। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कश्यप। देखिए, परसों जो कुछ भी मोकामा में हुआ उसके बाद चर्चाएं लगातार हो रही हैं और देखिए कल रात में जिस तरीके से दुलार चंद यादव के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद कई बातें निकल कर सामने आई कि भाई उनके रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, चेस्ट की हड्डी टूटी हुई थी, पैर टूटा हुआ था, गोली जो लगा हुआ था उसके कारण उनकी मौत नहीं हुई थी। तमाम तरीके की बातें जो है वो निकलकर सामने आई। लेकिन देखिए अब इस बीच जो है पुलिसिया तंत्र लगातार जांच में जुट गई है और जांच में कई बातें निकलकर सामने आ रही है। जहां एक तरफ आपने देखा होगा शुरुआती में कहा जा रहा था कि अनंत सिंह के समर्थकों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है दुलार चंद यादव की। क्या हुआ था? मोकामा में अनंत सिंह टाल क्षेत्र जाते हैं और अपनी कहीं ना कहीं देखिए उनकी जो काफिला था उनका वो आगे जा रहा था और पीछे से जनसुराज के प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनका काफिला जा रहा था और उसी में दुलार चंद यादव मौजूद थे। कई सारे बातें निकलकर सामने आई कि उनकी निर्मम हत्या की गई है। लेकिन कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर यह भी वायरल हुई है जहां पर दुलार चंद यादव पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरीके से रख रहे हैं, लेकिन उनकी हत्या के बाद या फिर उनकी मौत के बाद घर वालों के जो बयान निकलकर सामने आ रही है उस पर गौर करना कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी जो उम्मीदवार हैं, मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बयान और दुलार चंद यादव के जो पोते हैं उनका बयान कहीं ना कहीं अलग देखने को मिल रहा है। उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और देखिए अनंत सिंह को लेकर भी बातें निकलकर सामने आई है, उन पर एफआईआर भी हुआ है और कहा जा रहा है कि ये जो है हत्या कराई गई है वो भी अनंत सिंह के द्वारा। तो इस पे कितनी सच्चाई है और क्या कुछ मामला है, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेज इंडिया इंग्लैंड मिसेज बिहार रह चुकी बबीता मिश्रा जी हैं। मैम, आपने मामला देखा, निर्मम हत्या कर दी गई है, मामला गंभीर है, मोकामा क्षेत्र है, बाहुबलियों का क्षेत्र कहा जाता है। सूरजभान सिंह मोकामा से सूरजभान सिंह की पत्नी लड़ रही हैं और दो बाहुबलियों की लड़ाई देखने को मिल रही है और इस बीच जो हुआ है कहीं ना कहीं बवाल मच गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो घटना घटी है वो घटना घटनी नहीं चाहिए जी। और रही बात जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें कई बयान बदले से भी नजर आ रहे हैं। जी। हत्या हुई, आप जब देखिएगा कि एक वीडियो मैं दिखाना चाहूंगी जिसमें दुलार चंद यादव पत्थर फेंकते हुए भी दिखाए जा रहे हैं जी। हाँ, एक काफिले में एक वीडियो फिर से दिखाया गया कि देखिए जनस्वराज की जो टीम है वो हमला कर रही है जी। अनंत सिंह के समर्थकों ने वीडियो बनाया था और उसमें लगातार वो पीछे से बोल रहे थे। हाँ, और फिर पता चलता है कि जो पीयूष प्रियदर्शी है वो कहते हुए हैं कि भाई देखिए मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे जी, और मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे और करीब 10 मीटर की दूरी होगी, मैं वहां से देख रहा था। तो मैं यही बात करूंगा। फिर पोता का कहना है कि देखिए मेरी गाड़ी में थी। तो ये जो बयान जो है वो मीडिया के सामने जो छन के आ रहा है और उस बयान में बदलते हुए तस्वीर को भी देखा जा रहा है। और एक शख्स
जो अनंत सिंह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सूरजभान सिंह का कहीं ना कहीं हाथ है इसमें। और कहीं ना कहीं एक मन भी खटकता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं पीयूष प्रियदर्शी की, तो पोता का कहना है, दुलार चंद के पोता का कहना है कि देखिए आरजेडी की प्रचार में गए थे जी, आरजेडी के नेता थे दुलार चंद यादव, लेकिन इस बार समर्थन जो है वो कर रहे थे पीयूष प्रियदर्शी के, जो कि जनसुराज के प्रत्याशी। दोनों का जो बयान है बहुत अलग अलग है। पोता का बयान कुछ और है, पीयूष प्रियदर्शी का बयान अलग है। तो पीयूष जी से मैं यही कहूंगी कि भाई अगर आपकी गाड़ी में वो थे जी, और हर वीडियो छन के वापस आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, सच्चा कौन झूठा कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। उस वक्त आपने भी वीडियो किया था लाइव, तो वो वीडियो में सिर्फ आप अपना ही चेहरा दिखा रहे जी, अपना ही चेहरा दिखा रहे थे, क्योंकि ये प्रत्याशी थे जी। और मुझे लगता है ये धानुक समाज से आते हैं जी जी, और वो यादव समाज के हैं जी। तो जाहिर सी बात है वो अपना बाल जो है वो स्टाइल करते हुए या बोलते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर उनके गले में जो माला है वो टूटती नहीं है। देखिए आप जब लाठियां चलती है, मारपीट हो रहा है, तो भाई आप कहाँ थे? आप ही के साथ दुलार चंद यादव गए थे, बिल्कुल। जब तो आपके साथ हाथापाई क्यों नहीं हुई? मैं कहीं ना कहीं पुलिस को इस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए जी जी। कहीं ऐसा तो नहीं कोई साजिश हो कि आप वहां बहुत अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं पीयूष जी। खैर उनकी बात छोड़िए मैम, क्योंकि देखिए वो लगातार शुरुआत से ही जाति वाला खेल खेल रहे हैं। और तो ये नहीं जाति की बात नहीं, यहाँ हत्या हुई है, और इस हत्या में एक बुजुर्ग की जान गई है, जिसको दुलार चंद कहते हैं यादव, और लोग उनको समाज में अच्छी दृष्टि से भी देखा, अपने समाज के लिए वो एक स्वरूप थे। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। जब वो जो शख्स किसी के प्रचार में जाता है तो दायित्व किसकी होती है? आपकी होती है बचाने की। तो पीयूष की गाड़ी में अगर वो बैठे थे, जैसे कि पीयूष ने एक वीडियो में कहा भी कि भाई मेरी गाड़ी में बैठे थे, तो वो उतर कैसे गए? वो उतर गए तो फिर आप 10 मीटर की दूरी पे चले गए। जन स्वराज की सारी जो कार्यकर्ता है वो सारे कार्यकर्ता भाग कैसे गए? और एक बात मैं कहूंगी, जो भाग कैसे गए और आप देख रहे थे और वीडियो लाइव कर रहे थे। अच्छा, इतने सारे वीडियो जो है वो मार्केट में है, सोशल मीडिया पे। और जब दुलार चंद यादव को किसी ने मारा होगा तो जाहिर सी बात है वो वीडियो बनी होगी। वो वीडियो कहाँ है? उस वक्त तो सिर्फ आप थे पीयूष जी। अगर मान लीजिए दो पक्षों में भिड़ंत तो हो रहा है ना? सीधी बात है, समझिए ना, दो पक्षों में भिड़ंत हो रहा है। अगर अनंत सिंह के समर्थक अगर मार रहे होते तो आप जरूर वीडियो बनाते, और अगर आपके समर्थक अनंत सिंह के समर्थक को मार रहे होते तो अनंत सिंह के समर्थक वीडियो बनाएंगे। सीधी बात है। तो आप सीधी सी बात ये बताइए ना कि आप वीडियो बना रहे थे क्या, या फिर आप जब मारा जा रहा था आप वहां पे मौजूद थे क्या? और अगर आप वहां पे मौजूद थे तो आप कर क्या रहे थे? आप उनको बचा क्यों नहीं रहे थे? सीधी बात है, सवाल तो होगा, सवाल किसी पर होगा। अगर आप सीधी त्याग कर देते हैं, सत्ता के लिए तो लोग अपने पत्नी और बच्चों का त्याग कर देते हैं। मेरा कहना साफ है। देखिए, मैं किसी को ना बचाने की बात कर रहा हूं, ना फंसाने की बात कर रहा हूं। मेरा सवाल सीधा है, आपने जिस तरीके से अनंत सिंह पर आरोप लगाया है, हो सकता है उन्होंने किया हो, मान लीजिए, लेकिन वो भी तो आरोप आप पर लगा सकते हैं। आमने सामने टकराई होगी, तू मैं हुआ होगा, लेकिन इसका फायदा किसी और ने उठाया होगा। और देखिए, सबसे ताज्जुब मैं बार बार दर्शकों से कहूंगी कि पीयूष प्रियदर्शी जो है वो बार बार कहते हैं, प्रियदर्शी बार बार ये कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, मेरे चाचा को मार दिया। अरे तो वो वीडियो आपने क्यों नहीं बनाई? जो किसने मारा वो वीडियो आपने क्यों नहीं बनाई? छन का वीडियो आ रहा है, पत्थर फेंकते हुए वीडियो आ रहा है। मोबाइल तो अच्छा सा रखे हुए होंगे, जूम करने का ऑप्शन होगा, जूम करके बना लेते, साक्ष्य हो जाता, पुलिस को दे देते, कौन मार रहा था पता चल जाता, जेल होता। बिल्कुल, नहीं बना लिए पता चलेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी के समय में तो खाना भूल जाता है लोग, वीडियो बनाना नहीं भूलेगा। आप कहाँ जा रहे हैं उसकी जानकारी आप सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, और इतनी बड़ी घटना घटी। आपके पीयूष जी के गाड़ी में दुलार चंद बैठे हुए थे, उन्होंने खुद अपने मुख से कहा है, तो भाई आपने उनको जाने क्यों दिया? अगर वो जा भी गए भी तो आपने बीच बचाव क्यों नहीं की? और
पूरा एकदम फिट फाट में नजर आ रहे हैं। गले में माला है, लेकिन वो माला टूटा नहीं। और सबसे बड़ी बात इनकी नजर आ रही है, एकदम क्लीन चिट दिख रही है। लेकिन आप समझिए ना, दुलार चंद यादव की बात अगर हम करते हैं, उनकी डेड बॉडी हमने देखी, आप उनके बॉडी के कपड़े को देखिए, बिल्कुल तितर बितर थे। उनका बता रहा हूं मैं, पोस्टमार्टम में जो आया वो तो आया, जब शुरुआती जो प्रथम दृष्टया उनकी डेड बॉडी को मैंने देखा तो साफ तौर पे नजर आ रहा था, पूरा पीठ का चमड़ी उधरिया हुआ था। हाँ, तो जाहिर सी बात है, कोई अपना ही सिर फाड़ा हुआ था, बिल्कुल रॉड से बोला गया, परिवार वाले की तरफ से बोला गया रॉड से मारा हुआ, हालांकि सिर बहुत ज्यादा फटा हुआ था। उसके बाद पैर की स्थिति आप देखिए, वृद्ध व्यक्ति थे, हट्टे कट्टे थे, लेकिन उनका थाई जो पैर चढ़ाया गया उन पे गाड़ी, फूल के इतना मोटा मोटा हो गया था। अब समझिए, पैर टूटा हुआ था, चमड़ी पे लटका हुआ था, समझिए वो वीडियो नहीं बना। पैर में गोली लगी है, गोली लगी, पार हो गया गोली, लेकिन गोली का चलते हुए का वीडियो आपके पास नहीं है। आप वहां पे मौजूद थे कि नहीं थे वो भी नहीं पता है। और आप एकदम फिट फाट नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम यादव के साथ इतना कुछ हो गया। नहीं, आप कह रहे थे कि मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे। आप बोल रहे हैं कि मैंने देखा। जरा वो बयान भी चला दीजिए, मेरी गाड़ी में बैठे हुए। ना क्या हुआ था, जैसे देखा मेरा गाड़ी है तो बोला चल के पीछा नेता मतलब मारे कर, तो उसके जो है सरकारी अंगरक्षक और 3-4 जो है प्राइवेट गनर मिल करके, कुछ जो थे प्राइवेट भी थे और सब हथियारबंद थे। और समझ से पड़े कि हमें 50 बार चेक किया था, वो कैसे उसको अलाउ किया गया प्राइवेट गन लेकर के चलने का। उसके बाद वो उतर करके जो है मारपीट करना शुरू कर, हमारा जो गाड़ी का जो शीशा वीशा तोड़ना उन्होंने चालू कर दिया। तब फिर हमारे जो अंगरक्षक और लोग जो थे वो उतरे और उनको जो है रोकने का प्रयास किए। उसके बाद वो आगे बढ़ गए और हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट का जो है प्रयास करने लगे। कौन कौन लोग उसमें हम तो जैसे चिन्हित नहीं जानते, लेकिन सुनने मारे करणवीर सिंह करके जो था, उन्हीं का कोई अपना आदमी है वो था, और मतलब जो थे उसी के 15-20 के संख्या में लोग थे। कितने राउंड फायरिंग हुई है? और तो वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं वही था, आनंद सिंह के समर्थकों के द्वारा ही पीटा गया था। मैं डर गया था, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन लाइव करके बता दिया कि मेरे चाचा के साथ कुछ हुआ है। हाँ, और मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी गाड़ी तोड़ी गई। अरे भाई, अरे जिसको आप ले जा रहे हैं, जिसके वजह से आप शायद जीतने के कगार पे पहुंचते, तो ऐसा क्या कर दिया। देखिए, यहाँ बातें आती है, दोनों भूमियार हैं जी। और मैं कहूंगी कहीं ना कहीं सूरजभान सिंह और अनंत सिंह दोनों भूमियार हैं, दोनों की अपनी पकड़ और इसमें कोई तीसरा निवाला खाना चाहता है। और कहीं ना कहीं अगर तीसरा संदेह के घेरे में आता है, तो जो चाचा कहता है, मुझे नहीं, लोगों का भी यही कहना है कि जो चाचा कहता है, तो चाचा को मरते हुए कैसे देख सकता है। जाहिर सी बात है, या तो वो हेल्प मांगेगा, और लेकिन उनके पास में तो अच्छे मोबाइल भी होंगे पीयूष के पास में। तीसरा कहीं ना कहीं खुद पीयूष सारी चीजों को वो देख रहा था, वो जान रहा था, वही जानते हुए भी उसने बचाने की कोशिश नहीं की, और उसने वीडियो नहीं बनाया। अगर वीडियो बना लिया होता तो शायद दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता, लेकिन वीडियो नहीं बनाई गई। अगर अनंत सिंह के कुछ लोग मार रहे होते तो बाकायदा लोग उन पर वीडियो बनाते, आप लड़ जाते। बिल्कुल, वीडियो नहीं। आप समझिए, सीधी बात, एक छोटी सी बात मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप दुलार चंद यादव के बारे में जानती होंगी, वो भी कोई बहुत बड़े मसीहा टाइप के आदमी नहीं थे, वो भी क्रिमिनल फील्ड से ही थे, वो भी बाहुबली ही थे, और यादव समाज को वो प्रेजेंट करते थे। वो भी बड़े लोग थे, उनके आगे पीछे करने वाले भी बहुत सारे लोग थे, उनके जिंदाबाद के भी नारे लगते थे। तो लोग उनके आगे पीछे करने वाले थे, वो लोग कहां गए उस समय, बताइए। इशारे पे हो रहा था क्या? परिवार कह रहा है कि वो पीयूष के साथ गया, या परिवार कह रहा है कि अकेले तो दुलार चंद यादव कोई आम व्यक्ति तो थे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई अपने यादव समाज में जिनकी पकड़ है, जिनकी बातों को लोग तुरंत अपने हाथों से पे रख लेते हैं, उनकी बात मानते हैं, वो है दुलार चंद यादव। और कहीं ना कहीं वो एक, देखिए, बाहुबली का एक रूप होता है, तो अपने समाज के लिए वो अच्छे रूप में होंगे, दूसरे समाज के लिए वो गलत होंगे। हम इन पे नहीं जाते, लेकिन हमारा कहना ये है कि वो अपने समाज के लिए तो
जो भी सोच रहे थे उनके समाज के लोग उनको प्यार कर रहे थे। बिल्कुल, जैसे अनंत सिंह हो, दुलार सूरजभान चंद सिंह हो, यादव, वैसे इस तरीके से दुलार चंद बाहुबली यादव अनंत थे। सिंह को लोग प्यार करते होंगे, अपने समाज के लोग सूरजभान सिंह को प्यार करते होंगे, अपने समाज के लोग। लेकिन वैसे दुलार चंद इसमें यादव दो बाभन, मतलब कहूं मैं कि कहीं ना कहीं दो बाभन, जिसमें अनंत सिंह और सूरजभान सिंह, इन दोनों के बीच तीसरा कौन था उम्मीदवार? पीयूष। तो कहीं पीयूष प्रियदर्शी साजिश तो नहीं थी, सवाल खड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं आंखें खटकती है, इतनी बड़ी घटना वारदात हो गई, गया, इतना बड़ा घटना हो गया और किसी ने उस वक्त मोबाइल पे एक वीडियो क्लिप नहीं बनाया, ये संदेह के घेरे में आता है। गाड़ियां फूटी वीडियो बन गया, पत्थर चला वीडियो बन गया। बताइए, गाड़ी फूट रहा है उसका वीडियो है, पैर में चोट लग रहा है उसका वीडियो है, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी के गले का हार नहीं टूटा, वो जो माला है वो नहीं टूटा, उनका मेकअप नहीं छूटा, उनके बाल का जो स्टाइल था वो ऐसे से करते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को कहीं सख्ती से पीयूष प्रियदर्शी से पूछना चाहिए कि आखिरकार उस वक्त आपने क्या देखा, कौन सही है और कौन गलत है। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए। इन तमाम एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। देखिए, हमने भी कई क्राइम स्टोरीज देखे हैं, कई क्राइम स्टोरीज को कवर और पहली किया बार है। देखा है भाई ऐसा स्टोरी कि मेरे सामने कोई मार रहा है किसी को और आप उसको चाचा कह रहे हैं, आप उसको वीडियो नहीं बना रहे, 10 मीटर की दूरी बता रहे हैं और वीडियो नहीं बना रहे, सिर्फ अपना चेहरा दिखा, मेरे चाचा को मार रहा है। अरे भाई, जो मार रहा है वो वीडियो, कई बार आपने देखा होगा कि सड़क पर मारपीट होती है या कहीं अन्य जगह कहीं मारपीट होती है, तो घर वाले हो या अन्य लोग हैं वो वीडियो बनाते हैं कि कौन मार रहा है। और आप सोचिए कि अगर 100 के काफिले में गाड़ियां चल रही हो, 100 लोग वहां हो, तो कोई तो एक शख्स था जो वो वीडियो बना सकता था। तो पीयूष प्रियदर्शी जो है वहां पर बैठे हुए थे, वो सिर्फ चिल्लाने के लिए 10 मीटर की दूरी से, और बाकी जन स्वराज का जितना भी समर्थक है वो भाग गया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए एक चीज समझिए, आचार संहिता लागू है, पुलिस प्रशासन लगातार एक्टिव है, आप तमाम लोग को पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर ऐसा कुछ था और जितनी चोटें दुलार चंद यादव के शरीर में थी, दुलार चंद यादव के शरीर में जितनी चोटें थी, आपको लगता है कि कुछ चंद सेकंड में उतनी चोटें लग सकती हैं? कई समय तक, मेरे ख्याल से 5, 10, 15, 20 मिनट तक लगातार उनको पीटा गया, गाड़ी चढ़ाया गया, मारा गया, गोली चला, तमाम चीजें हुई हैं। और ये तुरंत का नहीं है। अरे भाई, उतने देर में तो आप अगर पुलिस को फोन कर देते तो आ जाता। अगर इतने ही तैसी थे, इतना ही अपने जान का खतरा था, अपने जान का खतरा था, तो पुलिस को बुला लेते। आंखों का जो आंसू था ना, तो मुझे वो कहीं घड़ियाली आंसू लगा, नौटंकी टाइप्स लगा। लेकिन मैं यही नहीं कहूंगी कि ये जांच का विषय है, जांच का विषय है, हम कोई नहीं होते हैं ये बताने वाले, लेकिन इन एंगल पे जांच होनी चाहिए। पोता सच बोल रहा है या फिर पीयूष सबसे तीसरा उम्मीदवार है और तीसरे को ललक है जीतने की। तीसरा चाहता है कि मैं समाज का आईना बनूं, लेकिन इस तरीके से कि अगर आप देखिए कि एक घर का एक चिराग बुझा है, बुझ गया, और दुलार चंद्र कहीं ना कहीं 75 वर्ष के इंसान थे, परिवार के बैकबोन थे। अब देखिए बैकबोन थे, पोता पोती बेटा बेटी से घर भरा था। आज उनके घर में कहीं ना कहीं मातम है, तो इसके पीछे का वजह क्या है? आज उनका पोता बिलक बिलक के रोते हुए नजर आ रहा है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। आचार संहिता लागू थी और पुलिस के रहते अगर ये कांड होता है और एक भी वीडियो नहीं बनती है, तो ये कहीं ना कहीं इशारा पीयूष पर ही जाता है। बिल्कुल, चलिए देखिए, तमाम एंगल से हमने आपको समझाया कि दुलार चंद यादव की हत्या में क्या कुछ हुआ होगा। हम इस बात की पुष्टि भी नहीं करते, वही मैं भी कह रहा हूं। एक विचार जो आप तक रखने की कोशिश है, और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो होना चाहिए कि आखिरकार उस वक्त पीयूष ने क्या देखा। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए जो वीडियो हमने बनाया है, ये ना केवल आप दर्शकों के लिए है, बल्कि जो पुलिस प्रशासन है उनके लिए भी ये वीडियो है कि इन एंगल्स पे भी जांच होनी चाहिए, और इन एंगल पर अगर जांच की जाएंगी तो हो सकता है आपको कुछ और सहूलियत हो इस केस को सोल्व करने में, क्योंकि सवाल लाजमी है। और बार बार बयान बदला, बार बार बयान बदलना, बिल्कुल, बार बार अपने आप को बचाना जी। कभी आप कहते हैं कि मेरे साथ थे, कभी कहते हैं कि वो चश्मदीद था, तो आप कहां थे भाई जी? तो सवाल तो आप पे ही बनता है पीयूष जी।
एक ने तो बता दिया कि भाई हम 40-30 गाड़ी के आगे चले गए थे। जी। तो 10 गाड़ी के पीछे कौन था, ये भी बात की बात होनी चाहिए। लेकिन पीयूष एकदम सीना ठोक के बोलते हैं कि मैं देखा था, मैं वहीं था। जी। तो भाई सवाल तो लाजमी है, सवाल लाजमी है। चलिए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये तमाम चीज, लेकिन जांच इन एंगल से भी होनी चाहिए। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, दुलार चंद यादव का हत्यारा कौन? अब जैसे ही कुछ अपडेट आता है, तमाम अपडेट्स हम आपके पास रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले और सबसे सटीक खबरों को देखने के लिए देशवा न्यूज को सब्सक्राइब यूट्यूब पे जरूर कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पे वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपकी राय हम तक पहुंचे। मैं जाते जाते एक बात आपसे कह दूं कि इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, और दुलार चंद के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, किसने मारा जी, और उस वक्त पीयूष कहाँ था, पोता कहाँ थे जी। हाँ, ये इतनी बड़ी लापरवाही, हर वीडियो बनी लेकिन वो मारते हुए का वीडियो क्यों नहीं बना, जबकि पीयूष वहां मौजूद था। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को देखने के लिए।